मेरी घर में मेरे पति और मेरी एक बेटी है। मेरी बेटी दिया 8वीं में पढ़ती है। वह अपनी सहेली प्रिया के साथ स्कूल जाती थी। प्रिया हमारे पड़ोस में ही रहती थी। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। कभी दिया प्रिया के घर जाकर होमवर्क करती तो कभी प्रिया हमारे घर आ जाती। होमवर्क के बाद दोनों साथ साथ खेलती। उस दिन जब हिंदी के टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे तो उनकी नज़र प्रिया पर चली गई। वह चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। उन्हें लगा कि प्रिया को कोई परेशानी है तो उन्होंने पूछा, क्या बात है दिया? टीचर के इस सवाल पर प्रिया चौंकी। उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं सर, थोड़ा पेट में दर्द है। प्रिया बेटा, आपको पहले बताना चाहिए था। अभी आपके लिए ऑफिस से दवा मंगवाता हूँ। टीचर ने ऑफिस से दवा मंगा कर खिलाई तो प्रिया को थोड़ा आराम मिल गया। दोपहर 2 बजे छुट्टी हुई तो वह प्रिया के साथ घर आ गई। घर आकर उसने स्कूल बैग एक ओर फेंका और सोफे पर लेट गई। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लो, उसके बाद खाना खाकर आराम कर लेना। मुझे भूख नहीं है मम्मी, अभी कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है। प्रिया ने कहा, बेटा, थोड़ा ही खा लो, आज मैंने आपके पसंद का कहना बनाया है, आओ देखो। नहीं मम्मी, मेरा मन नहीं है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है इसीलिए भूख नहीं। अरे बेटा, पहले क्यों नहीं बताया? मैं दवा खिला दी होती ऐसा था तो आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए था। पापा आते ही होंगे, उनसे आपके लिए दवा मंगवाती हूँ। मम्मी, स्कूल में टीचर ने दवा दी थी। दवा खाने के बाद थोड़ा आराम मिल गया था, लेकिन अभी फिर दर्द होने लगा है। मम्मी, मेरे पेट में कई दिनों से इसी तरह रुक रुक कर दर्द हो रहा है। कभी हल्का दर्द होता है तो कभी अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है। प्रिया ने पेट पकड़कर अपनी बात कह ही रही थी। प्रिया अपनी बात कह ही रही थी कि मेरे पति अनिल उसके पास आकर खड़े हो गए। हेलो प्रिया बेटा, मेरी बच्ची कैसी है? लो, पापा का नाम लिया और वह आ गए। मैंने प्रिया के बाल सहलाते हुए कहा, हेलो पापा। प्रिया ने धीमी आवाज में अपने पापा का स्वागत किया। सोनिया, प्रिया को कुछ हुआ है क्या, जो इतनी सुस्त लग रही है? परेशान होने की कोई बात नहीं है, इसके पेट में थोड़ा दर्द है। अनिल ने प्रिया को गोद में बिठाकर प्यार से उसकी नाक पकड़कर हिलाई तो कुछ कहने के बजाय प्रिया ने मुस्कुरा दिया। रात को होमवर्क करने के बाद वह सिर्फ एक गिलास दूध पीकर सो गई। अगले दिन सुबह प्रिया स्कूल जाने के लिए नहीं उठ सकी। मैं उसे जगाने आई तो वह उदास लेटी छत को एकटक ताक रही थी। प्रिया के मासूम चेहरे पर आंखों से बहे आंसू सूखकर अपने वजूद की गवाही दे रहे थे। मैं कब उसके पास आकर बैठ गई, प्रिया को पता ही नहीं चला था। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके मासूम चेहरे को ध्यान से देखा। मुझे लगा कि प्रिया कुछ ज्यादा ही परेशान है तो मैंने पूछा, बेटा मम्मा को बताओ ना, क्या बात है? आपने होमवर्क नहीं किया क्या, या फिर स्कूल की टीचर आपको डांटते हैं? मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपना सारा काम कंप्लीट रखती हूँ, इसलिए मुझे कोई टीचर नहीं डांटता। प्रिया ने दबी आवाज में कहा, तो फिर क्या बात है बेटा? मम्मी, कुछ दिनों से मेरे पेट में दर्द रहता है, मेरा पेट भी पहले से बड़ा हो गया है। मैंने प्रिया की टी-शर्ट को ऊपर की ओर खिसकाकर उसके पेट को गौर से देखा तो मुझे लगा कि शायद दिया के पेट में सजन आ गई है। मैंने यह बात अनिल को बताई तो उन्होंने मुझको तसल्ली देते हुए कहा, चलो आज इसे डॉक्टर को दिखा देते हैं। लापरवाही करना ठीक नहीं है, तुम इसे नाश्ता कराओ, तब तक मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। ठीक 10 बजे मैं और अनिल दिया को लेकर अस्पताल पहुँच गए। वहाँ जब डॉक्टर को दिखाया उन्होंने कुछ जांच करने के बाद बोला जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार ही इलाज होगा। जांच के 2 घंटे बाद रिपोर्ट मिल गई। अनिल मुझे और प्रिया को सोफे पर बैठाकर अकेले ही डॉक्टर की केबिन में दाखिल हो गए। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर सन्न रह गए। उनके चेहरे से लगा जैसे रिपोर्ट पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ हो। उन्होंने एक बार फिर रिपोर्ट को गौर से देखा, उसके बाद दबे स्वर में कहा, मिस्टर अनिल, दिया तो प्रेग्नेंट हैं। यह सुनकर अनिल अवाक रह गए। वह जिस तरह बैठे थे उसी तरह बैठे रह गए, मानो कुछ सुना ही न हो। वह डॉक्टर को बिना पलक झपकाए देखते रह गए, जबकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था।
अनिल खुद को संभालिए, डॉक्टर ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। अनिल पसीने से पूरी तरह तर हो चुके थे। एक बार ही उठकर बाहर आ गए। उनका हाल देखकर मैं सहम उठी। डरते डरते मैंने पूछा, रिपोर्ट देखकर क्या बताया डॉक्टर ने? अनिल किस तरह बताते कि उनकी कली जैसी बेटी मां बनने वाली है। वह निढाल होकर सोफे पर बैठ गए। क्या बात है जी? मैंने बेचैनी से पूछा। आप बताइए ना, क्या हुआ है मेरी बच्ची को, आप बताते क्यों नहीं हैं? अनिल की खामोशी मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। मुझको बेचैन देखकर अनिल ने रुंधी आवाज में कहा, घर चलकर बताता हूँ। घर का सफर पूरा होने में जैसे युग लग गया। इस बीच मेरे मन में न जाने कितने ख्याल आए। तरह तरह की आशंकाएं मुझे परेशान करती रहीं। घर पहुंचकर अनिल ने पिया को बिस्तर पर लिटाकर आराम करने को कहा। लेटने के बाद पिया ने पूछा, पापा, डॉक्टर अंकल ने क्या बताया? मेरे पेट का दर्द कब ठीक होगा? मेरे टेस्ट होने वाले हैं। अब डॉक्टर अंकल से कहिए मेरे टेस्ट होने वाले हैं। अब डॉक्टर अंकल से कहिए कि मुझे जल्दी से ठीक कर दें, वरना प्रिया के नंबर मुझसे ज्यादा आ जाएंगे। अनिल ने पिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आप जल्दी ठीक हो जाओगी, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं बड़ी बेसब्री से अनिल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अनिल मेरे पास आए मैंने बेचैनी से पूछा, डा साहब ने क्या बताया है? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? मेरी बांह पकड़कर अनिल ने कहा, तुमको किस मुंह से अपनी बर्बादी की कहानी सुनाऊं? हम लोग लुट गए सोनिया, बर्बाद हो गए। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। डॉक्टर ने बताया है कि दिया 6 महीने की गर्भवती है। अनिल का इतना कहना था कि मुझको ऐसा लगा कि सब कुछ घूम रहा है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। मैं गिरी और बेहोश हो गई। अनिल मेरे मन पर पानी के छींटे मारते हुए मुझे होश में लाने की कोशिश करने लगे। कुछ देर में मैं उठी और पति के गले लगकर फफक कर रोने लगी। हम पति पत्नी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ, किसने पिया के साथ यह गंदा काम किया। रोते रोते मैंने कहा, हमारी बेटी के साथ यह नीच हरकत किसने की? किसने मासूम कली को बेरहमी से मसल दिया? उस कमीने को हमारी मासूम बेटी पर जरा भी तरस नहीं आया। उसने हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसके बाद सोनिया ने आंखें साफ कर पिया के पास आ गई। प्यार से उसके सिर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी पिया, अब तबीयत कैसी है? मम्मी अब थोड़ा ठीक है, लेकिन बीच बीच में दर्द होने लगता है। पिया ने मासूमियत से कहा। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि पिया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अनिल ने दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल से बेटी को समझाया। हम दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पिया से किस तरह से इस बारे में बात करें, लेकिन बात तो करनी ही थी। आखिर मैंने पिया से बड़े प्यार से पूछा, बेटा, आपके साथ स्कूल में किसी ने गलत काम किया है क्या? नहीं मम्मी, किसी ने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया है। एक माँ बाप के लिए शायद दुनिया में सबसे बुरा सवाल यही होगा। खैर, काफी समझाने बुझाने पर पिया ने बताया, राहिल भैया मेरे साथ गंदा काम करते थे। राहिल अनिल की बहन का बेटा था, इसलिए उसके घर आने जाने में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। पिया के इस जवाब से हम दोनों सिर थाम कर बैठ गए। घर का भेदी लंका ढाए। पिया को गले लगाकर मैंने उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, बेटा, आपके साथ राहिल कब से यह गंदा काम कर रहा था? आपने मम्मी पापा को यह बात पहले क्यों नहीं बताई? पिया के आंसू नाजुक गालों से होते हुए मेरे कंधे को भिगो रहे थे। उसने सिसकते हुए मेरे कंधे को भिगो रहे थे। उसने सिसकते हुए कहा, मम्मी, आपको कैसे बताती? राहिल भैया मुझे मार देते। वह मेरे साथ गलत काम करते थे। उसके बाद कहते थे कि किसी को कुछ बताया तो तेरा गला दबाकर जान ले लूंगा। पिया अभी भी उस वहशी को भैया कह रही थी। मैंने पूछा, बेटा, आपके साथ यह गंदा काम कब से हो रहा था? मम्मी, जब आप घर का सामान लेने बाजार जाती थी, उसी बीच भैया आकर मेरे साथ जबरदस्ती करते थे। उसके बाद चॉकलेट देते। मैं चॉकलेट लेने से मना करती तो मुझे मारने की धमकी देते। किसी से कुछ बताने को भी मना करते थे। मम्मी, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं बता पाई।
कोई बात नहीं बेटा, अनिल ने खुद को झूठी दिलासा देते हुए कहा। सुनिए जी, अब क्या किया जाए? मैंने पूछा। अब क्या होगा? कुछ भी हो, मैं इस वहशी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए चाहे मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। अनिल ने कहा। नहीं, पहले आप पिया के बारे में सोचिए। चलो डॉक्टर को एक बार और दिखाएं और पिया का अबॉर्शन कराना जरूरी है। उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। यह भी ठीक रहेगा। अनिल ने मर्जी के विपरीत हामी भरी। इसके बाद अस्पताल जाकर डॉक्टर से दिया का अबॉर्शन के लिए कहा तो डॉक्टर ने कहा, देखिए अनिल, यह पुलिस केस है, इसलिए पहले आप एफआईआर कराएं, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब, ऐसा अत्याचार मुझ पर मत कीजिए। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, अब आप भी परेशान न करें। अनिल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए अनिल जी, आपकी बेटी 6 महीने की गर्भवती है, इसलिए उसका अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, अब हम इस पाप का क्या करें? हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अनिक जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से पिया की जान जा सकती है, फिर यह गैरकानूनी भी है। डॉक्टर ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, हम किसको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। सुनाल जी, आप समझने का कोशिश कीजिए। ऐसा करने से नेहा की जान जा सकती है। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। हमने राहिल के खिलाफ थाने में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन वह अब भी फरार चल रहा है। मैंने अनिल से उलाहना देते हुए कहा, मैं आपसे हमेशा कहती थी कि राहिल पर आंख मूंद करके इतना भरोसा मत करो, लेकिन आपको उस पर बड़ा नाज था। आप हमेशा मेरी बातों को नज़रअंदाज करते थे। सोनिया, अब बस भी करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मुझे क्या पता था कि वह मेरे भरोसे का इतना बुरा सिला देगा। चलो, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ कि अगर राहिल को इतनी छूट न देता तो आज हमें यह दिन देखना न पड़ता। चलो, मान लिया मेरी गलती से यह हुआ, लेकिन तुम्हारी भी गलती कम नहीं है। दिया को प्रेग्नेंट हुए आज पूरे 6 महीने हो गए हैं और तुम्हें इसकी जरा भी भनक नहीं लग सकी। मैं तो पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन तुम भी तो पिया का ध्यान नहीं रख पाई। उस दरिंदे के भरोसे पिया को अकेली छोड़कर क्यों बाजार चली जाती थीं? तुम्हें पिया से हर तरह की पूछताछ करनी चाहिए थी। तुम उसकी माँ होने के साथ उसकी सखी सहेली भी हो। सुनो सोनिया, होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन सावधानी जरूरी है। अनिल की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो हमें इस कहानी से यह सबक मिलता है कि हमें किसी पर भी आंख बैंड करके भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।